नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप इस वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, इसमें हम HSSC CET मैथ्स की तैयारी को शुरू करने वाले हैं। और जो हमारी तैयारी रहेगी वो जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, जिसमें हम अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ को भी पढ़ेंगे। और जो हमारे इन क्लासेस के क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए हम जो बुक फॉलो करने वाले हैं वो हमारी ये प्रीवियस ईयर पेपर की एक किताब है, जो कि एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है। और इस बुक के अंदर 2015 से लेके टिल डेट यानी कि आज तक के, और जो लास्ट पेपर इसमें दिया हुआ है वो 12/12/2021 यानी कि दिसंबर 2021 का दिया हुआ है। इसके बाद तो HSSC ने कोई एग्जाम लिया ही नहीं, तो वहां तक के क्वेश्चन इस बुक के अंदर कवर हैं। दूसरा, इस बुक के अंदर एक खासियत ये भी है, ये जो बुक है वो बाइलिंगुअल भी है, यानी कि दोनों मीडियम इंग्लिश और हिंदी आपको इस किताब में मिलेंगे। इसके अलावा ये बुक चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज का मतलब क्या कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर से HSSC ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे इकट्ठे करके इसमें दिए हुए हैं, जिससे हमें यह पता लगेगा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने कोई प्रैक्टिस बुक नहीं खरीदनी है। अगर कोई भी बुक आप खरीदते हैं तो वो प्रीवियस ईयर पेपर की ही खरीदनी है तैयारी के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह की तैयारी जो है वो करनी है और किस लेवल तक का हमें पढ़ना है। तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं इसको। तो जो हमारा आज की क्लास का जो टॉपिक है उसमें हम एडवांस मैथ को स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री से हम क्लास को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि यार हमने तो कभी एडवांस मैथ किया ही नहीं या हमारा मैथ तो बहुत ज्यादा वीक है, तो भाई तुम उसकी चिंता छोड़ दो, बशर्ते कि मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि मैं जो इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं उसे अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो जो क्वेश्चन मैं यहां पर प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों की पहचान करनी है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और टॉपिक यहां पर लिखा भी हुआ है। जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसे हिंदी वाले क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले हम इसके थोड़े से बेसिक पार्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो जो इसका नाम है चैप्टर का, उसको हम तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं। यहां पे इसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। मैंने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, गोन मींस साइड्स, और मिट्री का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट ही हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो 3 साइड का मेजरमेंट, या हिंदी शब्द को देखें तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोण को मापना ही त्रिकोणमिति है। और 3 कोण किसमें होते हैं, ट्रायंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 3 साइड है। तो 3 साइड है तो फिर 3 उस पे एंगल बने होंगे। तो यहां पे हम ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट करने वाले हैं, क्योंकि 3 साइड जो होती हैं वो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के अंदर होती हैं। तो कैसे हम साइड्स को मेजर करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे हम, रेशियोज भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं उनको भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बताऊंगा कि ऐसा दिखे सीधा सीधा तो ये वाला रिजल्ट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, आइडेंटिटीज बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टार्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी देख लेना भाई, ठीक है। कहीं मात्रा मूत्रा में गलती हो तो
मैनेज कर लेना, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब रेशो। अब यहां पे रेशो इस्तेमाल कैसे होगा उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। एक ट्रायंगल लेनी है हमने, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये त्रिभुज का निशान है, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। ये साइड और ये तीसरी साइड, तो इस नीचे वाली साइड को हमने नाम क्या दिया, आधार का। आधार यानी कि जिसे आप बोलेंगे बेस, ठीक है। हालांकि बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी साइड हो सकती है। जितनी साइड उतने बेस यानी कि उतने आधार हो सकते हैं यहां पर, लेकिन ये नीचे है तो इसको लिए मैंने इसको बेस बोल दिया। इसको आप क्या बोलेंगे, लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो अब यहां पे मैंने कहा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ रहे हैं, रेशियो मतलब अनुपात। तो यहां पे हम ट्रायंगल की साइड्स को मापने के लिए इसकी साइड्स का रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे। अब देखो कैसे कैसे लिया जा सकता है, तो मुझे बताओ, मैं इस साइड को इससे डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं P को S से डिवाइड कर सकता हूं। मैं इस साइड को भी तो S से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं इस साइड को भी इससे डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो मैंने लिखा है इसको उल्टा भी कर सकते हैं, क्या कि भाई H/P भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको भी लिख देता हूं यहां पे, H/P भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है H/B भी कर सकते हैं, और एक और बच गया क्या, B/P भी कर सकते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये सारे काम हम यहां पे कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रेशियो यहां पर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे अब मैं इनको नाम दे रहा हूं, क्या क्या नाम देंगे। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो इसको हमने बोल दिया ये है साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, ये बाई ये। फिर मैंने कहा जब मैंने बी को एच से डिवाइड किया तो ये हमारा हो गया कोस थीटा, और जब हम P को B से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमने इसके नाम दिए हैं। और आपको बता दूं ये 10th लेवल तक पढ़ाया जाता है, तो अब हम इसको कैसे याद रखते हैं, हम इसको याद रखते हैं PBP बटे में HHB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। अब इसके दुनिया जान के वो बना रखे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको और भी तरीकों से बोल सकते हैं, LAL बटे में KKA। ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, आम का सीजन चल रहा है तो फिर इसको भी लिख सकते हैं। यहां पर L स्टैंड फॉर लंब, A स्टैंड फॉर आधार एंड K स्टैंड फॉर कर्ण, ठीक है। यहां पर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस, ये मैंने लिखे भी हुए यहां पर। तो भाई अगर तुम इनको याद करने लग जाओगे तो फिर तुम आधे से ज्यादा इनमें उलझे रहोगे। चीजों को बड़ा प्रैक्टिकली करना है। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, बिल्कुल मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आज का जो हमारा पहला टाइप रहेगा उसमें यही सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको दिमाग में बैठा लो। और दिमाग में कैसे बैठेगा कि यहां पर 3 साइड दे रखी हैं, जिसमें से हाइपोटेनस यानी कि ये जो साइड है ये सबसे बड़ी है। तो आप याद कैसे करेंगे, जब हम इस खड़ी साइड को सबसे बड़ी साइड से डिवाइड करेंगे, यानी कि P/H जब हम करेंगे तो इसका नाम है साइन थीटा। ये सबसे पहला है जिसको हमने क्या बोला, साइन थीटा, विच इज P/H। फिर हम इस नीचे वाली साइड को बड़ी साइड से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा कोस थीटा, ठीक है। B/H इज इक्वल टू कोस थीटा। एंड लास्ट वन जिसमें बड़ी साइड को नहीं लेंगे, P/B। देखो मैंने इसका जिक्र नहीं किया, तो P/B इसको हम बोलेंगे टेन थीटा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो 3 याद हो गए, कैसे याद रखना है, साइन थीटा क्या, ये बटे में ये, ठीक है। PH कुछ मत बोलो, ये बटे में ये साइन होगा। कोस क्या होगा, ये बटे में ये कोस हो गया। और टेंजेंट क्या होगा, ये बटे में ये हमारा क्या होगा, टेंजेंट। क्लियर है। तो 3 रेशियो आ गए, इन तीनों को उल्टा कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, जैसे कि इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा H/P, ये लिखा है ना। और ये क्या बनता है, साइन थीटा का उल्टा, विच इज कोसेक थीटा। मुझे बताओ
इसका नाम साइन थीटा था ना भाई, तो इसको अगर पलट देंगे ना तो इसका नाम अब साइन से क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा। सिमिलरली अगर b बाई एच इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, h बाई बी। तो इसको हमने क्या बोलना है, ये कोस था तो ये उल्टा करने से क्या बन गया, सीकेंट थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है। लास्ट था p बाई बी, इसको उल्टा करेंगे तो b बाई पी बनेगा और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो टेन का उल्टा है कोट, कोस का उल्टा है सीकेंट। तो याद कौन से रखने में, फिर बोल रहा हूं याद सिर्फ तीन रखने हैं। कौन से, ये तीन याद रखने हैं। ठीक है, ये तीन याद रखोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे होंगे याद, देखो कोई पूछे साइन थीटा क्या, तो तुमने बोलना है कि ये बटे में ये साइन थीटा होता है। और कोई पूछे कोसेक थीटा क्या, तो साइन का तो उल्टा हो गया ना, तो फिर बोलोगे ये बटे में ये। ठीक है ना, तो याद तो साइन रखना है और उसका उल्टा कर देना है। कोई पूछे कि कोस थीटा क्या होगा, तुम बोलोगे बी बाई एच होगा, ये कोस थीटा है, लेकिन कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट थीटा क्या होगा, एच बटे में बी। क्लियर है। फिर टेंजेंट थीटा पी बाई बी, ये टेन थीटा है, लेकिन को पूछे कोट तो टेंजेंट का उल्टा पूछ रहा है तो बी बाई पी। क्लियर है, तो ये आपने याद रखना है। और मैंने बोला था कि ये जो साइन थीटा होता है ये 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है भाई, साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर होता है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो हमें कैसे मिलता है, कोसिकेंट थीटा वो हमें कैसे मिलता है, जब हम साइन की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो देखो अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ये कितना बन जाएगा, 1। ठीक है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, एक सीधा अपने उल्टे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। कहीं भी देख लो, मैंने कहा ये है सीधा, 3 सीधा है ना, इसका उल्टा क्या होगा, 1/3। तो 3 का उल्टा 1/3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कटने के बाद एक ही बनेगा। तो कुछ भी देख लेना, अगर एक सीधा हो, जैसे मान लो मैंने कह दिया 2/3, ये सीधा है, इसका उल्टा क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। और सीधा और उल्टा मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये कट जाएगा आपस में, क्या बनेगा, 1 बनेगा। बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है क्या, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। आगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो इस्तेमाल होगा। इसी के साथ जैसे मैंने अभी कोसिकेंट के लिए लिखा, इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि जो सीकेंट थीटा होता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा। तो कोस इधर आएगा तो क्या बनेगा, दिस इज कोस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर भी कोस थीटा और सीकेंट थीटा का प्रोडक्ट क्या देगा, 1 देगा। एंड लास्टली विच इज कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, अगर हम टेन थीटा का उल्टा देखें तो वो कोट होता है, तो इसको इधर लाएंगे तो इट बिकम्स टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल्स टू 1। तो बस याद क्या रखना है यहां से कि सीधा और उल्टा मल्टीप्लाई करके 1 देगा। और इसके बाद एक बात और जो आपने याद रखनी है उसे मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मिटा देते हैं। ये याद रखना जो अब बता रहा हूं कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा बोला ऐसे कैसे हो गया, तो मुझे बताओ यार, साइन थीटा क्या था, पी बाई एच था ना। तो अगर मैं साइन की जगह रख दूं क्या, पी बाई एच। और कोस थीटा क्या था, कोस थीटा था बी बाई एच, दिस इज बी बाई एच। तो तुम देखो कैलकुलेशन करेंगे तो एच से एच कट गया और ये क्या बच गया, पी बाई बी, यही बचा ना। कटने के बाद इधर से पी बचा, इधर से बी बचा, तो ये बन गया पी बाई बी। और पी बाई बी यानी कि ये बटे ये क्या था, ये टेंजेंट थीटा ही तो था, दिस इज टेन थीटा। तो ये याद रखना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। और इसी को उल्टा अगर मैं कर दूं, यानी कि कोस थीटा बाई साइन थीटा अगर मैं कर दूं, तो ये साइन बाई कोस था, ये कोस बाई साइन, तो टेंजेंट का उल्टा विच इज कोट थीटा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे छोटे छोटे पॉइंट। इसके अलावा अब और क्या याद रखना है, ये तो देखो मैंने नाम समझा दिए तुम्हें। अब और क्या याद रखना है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, सुना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है वही बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। पाइथागोरस
ये नाम है पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय बोलते हैं हिंदी में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये सबसे बड़ी साइड है, तो क्या होता है, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है एच स्क्वेयर के। पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू किसके होता है? एच स्क्वेयर के बराबर, यानी कि ये साइड का स्क्वेयर प्लस ये साइड का स्क्वेयर इक्वल टू सबसे बड़ी साइड का स्क्वेयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां से तीन फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो भाई, अगर मैं h कैलकुलेट करना चाहूं तो h कैसे कैलकुलेट होगा? ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर हट के क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा भाई। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं p कैलकुलेट करना चाहूं तो p क्या बनेगा? तो p क्या बनेगा? ये b स्क्वायर इधर चला जाएगा तो इट बिकम्स h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये b उधर चला गया और इस p का स्क्वायर हटेगा तो ये क्या बनेगा? फिर से रूट बनेगा। और b इसी तरह से क्या बनेगा? ये p उधर चला जाएगा, इट बिकम्स h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, और स्क्वायर हटा के क्या लिखेंगे हम? रूट करेंगे। ठीक है, तो भाई ये याद रखो, दिमाग पे बोझ मत डालो। ठीक है, ये मैंने लिख तो दिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हो, तो भाई कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए, आप इसको नोट कर लें। और ध्यान रखना, ये कैसे लगाना है इसको मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली। आप इनके पीछे भागते रहोगे फिर तो जीवन इसी चीज में चला जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको एक बार मिटा रहा हूं और इसको समझाने के लिए मैं यहां पर वैल्यूज के हिसाब से इसको समझा देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे दिया 5, ये दे दिया 4 और ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, ये 5 है, ये 4 है और ये पूछना चाह रहा है, इसका मतलब ये b पूछना चाह रहा है, तो एक तरीका तो वो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यार तुम इसको कैलकुलेट करने के लिए अब जो बता रहा हूं वो याद रखोगे तो क्वेश्चन फास्ट होगा। क्या? आप मुझे बताओ, सबसे बड़ी साइड दे रखी है और छोटी साइड में से एक दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है, तो करना क्या है यार? ये क्वेश्चन मार्क आप कैसे निकालेंगे? अगर बड़ी साइड गिवन है तो इसमें से आपने माइनस करना है किसको? इसके स्क्वायर को। इसके स्क्वायर में से आपने इसके स्क्वायर को माइनस करना है। ध्यान रखना, अगर बड़ी साइड निकालनी है तो प्लस होगा, छोटी साइड निकालनी है तो माइनस होगा। तो तुम देखो यहां पे मुझे एक छोटी साइड निकालनी है ना, तो छोटी साइड निकालने के लिए माइनस होगा, और माइनस किस में से होगा? बड़े में से होगा। तो बड़ा क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऐसा करने के बाद भाई इसका क्या कर देना? रूट कर देना। ठीक है, क्या कर देना? रूट। तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25, और 25 में से 4 गई तो कितने हुए? 16। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो दिस इज √9, और √9 इक्वल्स टू 3। ठीक है, 25 और 16, 25 में से 16 गए तो 9 बचेगा, और 9 का रूट 3 आ गया। क्लियर? इसका मतलब ये साइड कितनी मिल गई मुझे? 3 मिल गई। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। तो देखो फार्मूले के पीछे काहे के लिए भाग रहे हो, है ना? या तो इसको याद रख लो, इसमें वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लेना, या वो याद रखना जो मैंने अब बताया। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार। अब देखो यहां पे साइड क्या थी? 5 थी, 4 थी, और अभी मैं एक चीज और बताऊंगा कि आपको ये कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा ये लिख देंगे। ठीक है, कैसे होगा वो बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल और देख लो भाई। क्या एग्जांपल? अगर यहां पे लिखा है 5, यहां लिखा है 12, इफ दिस इज 12, तो ये वाली साइड, ठीक है, अब देखो, अब मुझे कौन सी साइड निकालनी है? बड़े वाली साइड। और बड़े वाली साइड का मतलब मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा, तभी तो बड़ा बनेगा ना। तो इसको निकालने के लिए अब सीधा कैसे लिखना है? या तो फार्मूला लगा लेना जो मैंने मिटा दिया, या मैंने जानबूझ के मिटाया। कभी किसी को लगे बोला सर फार्मूला तो मिटा ही दिया। क्यों मिटा दिया? इसलिए मिटा दिया ताकि तुम फार्मूलों के रट्टे ना मारो, तुम समझो प्रैक्टिकली क्या कि सबसे बड़ी साइड कैसे निकलेगी भाई। जो छोटी साइड है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और फिर उसका ले दो रूट। तो 5 का स्क्वायर बन गया 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 बन गया 169, और 169 का रूट बन गया 13। तो इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई? 30। क्लियर है? तो अभी तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया, तो कैलकुलेट कर लेना। लेकिन इसमें कई बार जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो यहां पर 2 वैल्यू पता होंगी तो तीसरी आप फटाफट लिख सकते हैं। अब बोला वो कैसे लिख सकते हैं? अरे भाई उसके लिए आपको ना ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। क्या याद करने पड़ेंगे? ट्रिपलेट्स। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं ट्रिपलेट्स यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रिपलेट्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तिर्यक। और क्या होते हैं भाई ट्रिपलेट?
ट्रिपलेट वो वैल्यू होती हैं जो इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या, 3, 4 और 5, इससे पिछले एग्जांपल में देखा था ना, मैंने ये दो साइड दी थी, ये पूछ रहा था मैं, तो मैंने कहा ये 3, 4, 5 क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। क्यों, ये देखो ये 3 है, ये 4 है और ये मैंने 5 ले लिया। अब मन में ऐसा मत बोला ना, बोला सर ये 4 ले लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये 4 ये 3, लेकिन ये 5 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। तो ये ट्रिपलेट कैसे कि अगर मैं इसको इस थ्योरम के अंदर रखता हूं तो थ्योरम क्या कहती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो देखो 9 प्लस 16 इक्वल टू देखो 25 इक्वल टू 25, सेटिस्फाई हो रहा है ना, यानी कि ये थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो किन वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है, 3, 4, 5 से। तो अगर आपको इनमें से 2 वैल्यू पता है तो तीसरी फटाक से लिख दोगे। कैसे, अगर मैंने कह दिया ये 3 है ये 4 है, तो अगर ट्रिपलेट याद है तो फिर ये कितनी होगी, 5 होगी। बात आ रही है समझ में। अगर मैं कह दूं कि भाई ये 5 है ये 3 है, तो ये कितनी होगी, तो तुमने अगर ट्रिपलेट याद कर रखा है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 2 वैल्यू पता होने से तीसरी वैल्यू को तुम फटाक से लिख दोगे, सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले सिखा दिया, बाकी और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब मैं क्वेश्चंस को समझाऊंगा। ठीक है, तो आज इसमें ये कंसेप्ट है इसका जिसको मैं समझा रहा हूं, और फिलहाल और जो ट्रिपलेट बनने वाले हैं यहां पर उनको मैं लिख देता हूं। इसका डबल कर देना इन तीनों वैल्यूज का, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट है। ठीक है, तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। कैसे इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने कह दिया कि ये 8 है ये 10 है, ये कितनी होगी, तो या तो कैलकुलेट करना, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर फिर रूट कर देना, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का रूट कर देना, या ये 10 है ये 8 है तो जाहिर सी बात है ये 6 होगा क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10 का। सिमिलरली इसका 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 9, 12, 15 का भी ट्रिपलेट होता है भाई, याद करना। अगर कोई भी 2 वैल्यू दे दे तो तीसरी फटाक से लिख देना, ठीक है। इसके अलावा 5, 12, 13 जो कि मैंने एग्जांपल में भी लिया था, फिर से इसका डबल कर देना, 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, 13 का डबल 26, तो 10, 24, 26 का भी ट्रिपलेट बनेगा। ये डबल वालों को ना मैं इकट्ठे करके लिख रहा हूं ताकि आसान हो जाए याद करने में। इसके अलावा 7, 24, 25, 7, 24, 25 का भी एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। इसके अलावा 8, 15, 17 ये भी एक ट्रिपलेट बनता है। ये सारी वैल्यूज जो हैं इसको फॉलो करेगी, इसलिए इनको ट्रिपलेट बोल रहा हूं। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इनका इस्तेमाल करेंगे। और इनको है ना मैं एक जगह बताता हूं कि इसको कहां लिखते हैं। जो आपकी कॉपी जो जिसमें आप नोट कर रहे हैं उसके सबसे स्टार्टिंग वाले पेज पे आप इनको लिख लें, जिसको राम का पेज बोलते हैं। पहला पेज राम का, दूसरा पेज नाम का और तीसरा पेज काम का। तो राम वाले पेज पे लिख लो कि जैसे मैं बोलूंगा ट्रिपलेट देखो ये 2 वैल्यू दे दी, कौन सी होगी तीसरी, फटाफट लिख देना, ठीक है। इसके अलावा 9, 40, 41 भी होता है, ठीक, तो लिख लो इसमें सारे। अब क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और मेरी आपसे है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक मत करो, शेयर जरूर करो, ठीक है ना। लाइक मत करो भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई अगर कोई सीईटी मैथ की तैयारी करना चाहता है और फ्री तैयारी करना चाहता है तो भाई शेयर करो ना, ताकि उनको बेनिफिट तो हो, ठीक है। तो अगर ठीक समझो तो कर देना, नहीं तो उसके लिए भी कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है भाई। आप पढ़ो, तैयारी करो अच्छे से। तो अब मैं फिलहाल कुछ चीजें यहां से मिटा रहा हूं और क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक भी किसी को कुछ नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स बैठना है, ये सब कुछ मिटा रहा हूं मैं। सुन लो बस ध्यान से, क्या पता कौन सी सुनी बात कहां काम आ जाए। तो ये मैंने यहां पे छोड़ दिया है। तो इसी के साथ हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, और ये क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हालांकि अगर आप बुक परचेज कर लेते हैं तो फिर यहां पर ये लिखे हुए हैं, और फिर भी अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है कि 3 tan a अगर 4 के बराबर है तो 1 माइनस साइन ए
1 प्लस कोस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, दो तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि 3 tan a इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ क्या मैं tan a इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूं। ये 3 इधर चला गया तो ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। कैसे इस्तेमाल करना है, समकोण त्रिभुज में। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना छोटी सी। अब याद करो, पीछे नहीं देखना, कैसे याद होंगे। टेंजेंट मैंने क्या बताया था, तो टेंजेंट के लिए वो पंडित बद्री प्रसाद वाला मत रट्टे मारना, नहीं। टेंजेंट मैंने बताया था ये बटे में ये, यानी कि ये 4 है, ये 3 है। टेंजेंट क्या होता है, ये बटे में ये, तो ये ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे इसका बेस है। ठीक है, तो P बाई बी यहां पर जो होता है वो टेंजेंट होता है। तो अब देखो ये 4 है, ये 3 है, ये तीसरी साइड क्या होगी, तो मैंने अभी ट्रिपलेट लिखवाया था, ये क्या होगी, 5 होगी। आसान नहीं हो गया। तो जिसके ये याद है वो खटाखट करेगा, और जिसके याद नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, कहेगा यार सबसे बड़े वाली साइड निकालनी है। तो अगर ये साइड मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, बड़ी साइड के लिए इस छोटी साइड का स्क्वायर, दूसरी छोटी साइड का स्क्वायर, और इन दोनों को टोटल करके रूट ले देना है। तो 4 चौके 16 और 9 25, और 25 का रूट करेंगे तो इट बिकम्स 5। तो अब आपने देखना है ऐसे याद वाला फास्ट रह रहा है कि ये वाला आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे ये 5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था 1 माइनस साइन ए। अब ये मत बोलना ये ए लिखा हुआ है सर जी, अरे भाई थीटा होता, ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये क्या है 1 प्लस कोस ए, और इसका रूट लेना है। तो अब वैल्यू रखते हैं, कैसे रखी जाएगी, ये कैलकुलेट करना है किसके बराबर आएगा। तो मुझे बताओ 1 माइनस साइन ए। अब यहां से देखनी है वैल्यू, साइन की वैल्यू कैसे समझाई थी मैंने, साइन होता है ये बटे में ये बटे में ये क्या होगा साइन, यानी कि 4/5 अपोन में कोस क्या होगा, कोस होता है 3 बटे में 5, बताया था ना, कोस ये बटे में ये। तो 1 प्लस कोस कितना होगा, 3 बटे में 5, और इसका कर दो रूट। करते हैं सोल्व। अब सोल्व करने का तरीका सुनो, क्या 5 एकम 5, इसके पैर नहीं है ना, तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1, तो बटे में पैर जरूर लगा देना। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा। कैसे सुनो, 5 एकम 5, 5 में से 4 माइनस करा तो 1, और बटे में पैर लगा दो, अपोन में 5 एकम 5, और 5 में 3 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 8, और बटे में पैर लगा दो। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये फिर से रूट के अंदर है, और यहां देखेंगे कि 1/5 और 8/5 लेवल से लेवल कटेगा। देखो ये नीचे का लेवल है, यहां भी नीचे का लेवल है, तो नीचे के लेवल से नीचे का लेवल कट गया, एंड इट बिकम्स 1/8 का रूट, 1/8 का जो है वो पूरे का रूट यहां पर आ गया है। ठीक है, तो अब इसको भी फर्दर सोल्व करने, क्योंकि ऐसा आंसर यहां नहीं दिख रहा, तो यहां से अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, और 8 का रूट करेंगे तो 8 को हम बोल सकते हैं 4 दूनी 8, तो 4 का रूट तो हो जाएगा, 4 का रूट तो 2 आ जाएगा, लेकिन इस 2 का रूट नहीं आएगा, तो इसको रखेंगे हम रूट के अंदर। ठीक है, सो आंसर बिकम्स 1/2√2, ऑप्शन नंबर ए जवाब आ गया। कोई मुश्किल थी क्या क्वेश्चन में, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर आएगा, कैसे करना बता दिया, ऐसे लिखा हो ऐसे कर देना, इससे वैल्यू कैलकुलेट करना, इसमें पुट करना आंसर। ठीक है, अब ये थोड़ी चीजें सीखना भाई, 8 का रूट नहीं निकलता पूरा पूरा, तो इसको टुकड़ों में ब्रेक करना है, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 क्यों कहा, क्योंकि 4 का रूट सबको पता है 2 होता है, और ये एज इट इज। तो ये है इसका एक तरीका, और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होगा मैं आगे क्वेश्चन जैसे बढ़ेंगे तो फिर बताऊंगा, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपके सामने लगा दिया है, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो करने की, तभी पता लगेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और धीरे धीरे मैं कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना वो भी बताता चलूंगा। क्या दे रखा है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो यहां से tan थीटा बताओ कितना आएगा, दिस इज 4/5, तो tan थीटा 4/5 आ गया। तो अब ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या tan थीटा इक्वल टू 4/5, तो टेंजेंट क्या था, ये बटे में ये था, तो बोला ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब ऐसी बेवकूफी मत करना, बोला ये 3 हो गया। अरे भाई ये सबसे बड़ी साइड है, तो फिर ये 3 कैसे हो सकती है। बोला सर आपने ही तो कहा था कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनते हैं, 2 साइड दे दे तो तीसरे वाले चिपका देना। अरे मैंने ये बोला था, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि से भी काम लो भाई, कि यहां पर ये साइड 3 हो ही नहीं सकती, ये तो सबसे बड़ी साइड है। तो यहां पे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है,
ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर वो करना है जो मैं सिखाता आ रहा हूं। कैसे, ये tan थीटा दिस इज 4/5, तो टेंजेंट होता है ये बटे में ये, यानी कि ये 4 तो ये 5। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो क्वेश्चन मार्क कैसे निकालना सिखाया था कि सबसे बड़ी साइड के लिए आप 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो ये कितना बनेगा 16 और 25 कितना बनेगा 41 का रूट। ठीक है ना, सोल्व तो कर लोगे ना, 25 और 16 रूट 41। इतना अगर ये आ गया तो अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा था, दिस इज 5 साइन थीटा प्लस माइनस में 3 कोस थीटा, माइनस में 3 कोस थीटा अपोन में। अच्छा एक चीज और, किसी को लग रहा होगा सर ने तो लंबा मेथड करा दिया है ना, बोला सीधा ही हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन को 4 रख दो कोस को 5 रख दो, आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, कर लेना, बताऊंगा वहां से भी क्या दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल हमें ये चेक करना था किसके बराबर होगा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो अब रख दो वैल्यूज को, यहाँ पे क्या लिखोगे 5 इंटू साइन थीटा, साइन क्या होता है 4 बटे में, ये निकाल दिया रूट 41, ये निकाला है, जिसको मैं निकालता हूँ ना सर्कल कर देता हूँ। तो साइन थीटा क्या लिखूंगा 4 बटे में रूट 41 माइनस में 3 इंटू कोस थीटा, कोस क्या लिखूंगा 5 बटे में रूट 41। ऐसे फटाफट देखने हैं, रट्टे नहीं मारने। दिस इज 5 अपोन में रूट 41 अपोन में 5 साइन थीटा विच इज 5 इंटू 4 अपोन में रूट 41 प्लस में 2 इंटू में कोस विच इज 5 अपोन में रूट 41। एनी डाउट, क्लियर। अब देखो क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा 20 बटे में रूट 41 लिख दे रहा हूं, 20 बटे में रूट 41, ऊपर वाला लिख रहा हूं, अभी जगह नहीं है ना, नहीं उधर लिख देता हूं यार, ऐसे तो फिर तुम कहोगे सर समझ में ही नहीं है, भेजे में ही नहीं गया। ये बन गया 20 बटे में रूट 41। अब कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये बन गया 15 बटे में रूट 41। ठीक है, इधर बनेगा 20 बटे में रूट 41 और प्लस में 10 बटे में रूट 41। ठीक है, अब सोल्व कैसे करना है, एलसीएम से। तो ध्यान रखना जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों के अगर बेस सेम है, ठीक है ना, दोनों के पैर सेम है, तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं होती। क्या करना, 20 माइनस 15 कितना आएगा 5, तो तुम लिखोगे 5 और बटे में पैर जरूर लगा देना, ऐसे लिखोगे ना। अब और फास्ट बताऊंगा, फिर 20 जमा 10 कितना बनेगा 30, बटे में पैर जरूर लगा देना। अब थोड़ा सा बुद्धि से काम लो, क्या कि ठीक है भाई मैंने पूरा डिटेल से लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम कहोगे सर जी अभी आपने बताया था लेवल पे ना लेवल कट जाता है, बोला नीचे से नीचे कट गया। तुम एक काम करो ना, इसको लिख ही क्यों रहे हो, तुम्हें पता है कि ऊपर का एलसीएम रूट 41 है, नीचे का भी एलसीएम रूट 41 है, ठीक है, तो रूट 41 से रूट 41 कट जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन बता रहा हूं थोड़ी सी है। कभी किसी को लगे बोला सर एलसीएम तो आपने लेके नहीं दिखाया, भाई ऐसी बातें मत करना, ठीक है। 5 बटे 30 पेपर नजदीक है, ऐसा एक एक बच्चों की तरह करोगे फिर तो हो लिया काम। तो आंसर इज 1/6। कैलकुलेशन है भाई, कर लेना, ठीक है। और किसी को लगे नहीं हम तो एलसीएम लेके दिखाएंगे, लगे रहना, वहां कौन देखने वाला है यार तुम्हारे एलसीएमों को। बोला हाँ ये वाला समझ में आया सर जी हमारे तो, अरे कौन देखेगा इसको, तुमने कैसे लिखा था, क्या लिखेगा वही बच्चा सही चलेगा। बोला इसका भी एलसीएम यही आएगा, इसका भी एलसीएम, तो खत्म। एलसीएम बेस सेम है तो सीधा 20 माइनस 15 इधर 5 लिखना और 20 जमा 10 इधर 30 लिखना, तो कैलकुलेशन करना और 1/6 लिख देना, खत्म है काम। आया समझ में। सो ये वो तरीका जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन से सिखाता आ रहा हूं। अब इसके अलावा भी और क्या हो सकता था, अगर ये चीज हो जाए तो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा फास्ट चलेगा। क्या चीज हो जाए, देखो एक तरीका तो ये मैंने बताया, इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि समकोण त्रिभुज का हमने इसमें इस्तेमाल किया था। दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड क्या कि यहां पे tan थीटा 4/5 है, ये हमें दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो क्या ये हम यहां बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक बार इस तरह से लिख दूं कि सो दैट यहीं पे हमारा काम हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन था, दिस इज 5 साइन थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ कोस थीटा, ये पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा कि ये दिया हुआ है और ये वो पूछना चाह रहा है, तो क्या ये मैं यहां बना सकता हूं। तो तुम कहोगे बिल्कुल, कैसे बन सकता है, हमें पता है कि tan थीटा जो है वो sin थीटा बाई कोस थीटा के बराबर होता है, कि कहीं मुझे sin बाई कोस दिखेगा तो मैं उसको tan रख दूंगा। तो क्यों ना मैं ऊपर भी और नीचे भी
ऊपर भी और नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड कर दूं। तो कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना भाई, ऊपर और नीचे में डिवाइड किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, फिर से 10 रुपए वापस ले लूं, तो मेरे पास जितने थे उतने ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा काम ऊपर किया है वैसा ही काम नीचे भी करना है। तो हमने ऊपर और नीचे में दोनों में कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो तुम मुझे बताओ, साइन बाई कोस ये क्या बन गया? अब टेंजेंट, यानी कि ये बन गया 5 tan थीटा -3, ये तो कट गया ना आपस में। इसी तरह से नीचे क्या बन गया? दिस इज 5 tan थीटा, और प्लस में ये कट गया तो कितना बना? 2। ये बात समझ में? इसका मतलब जो हमें गिवन था वो हमने यहां पर बना लिया, तो बस इसकी वैल्यू को यहां पे चिपका दो। ये क्या बनेगा? 5 इंटू 4/5 -3, 5 इंटू 4/5 प्लस का 2, ये कटा, 4 में से 3 गया 1, और 4 और 2 बन गया 6, और ये आ गया आंसर। तो ये है दूसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्या कि जो दिया है वो अगर यहां बन जाए तो मजा आ जाएगा, और कैसे आएगा वो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, और देखते हैं कि अब आप इसको कैसे करेंगे। हालांकि बिना लिखे सोल्व हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सोल्व करेंगे भाई। समझ में आ रही है ना ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा, मुझे ना कमेंट करके जरूर बता देना। चलो से तुम कुछ भी मत करना, तुम लाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं, पर कमेंट करके तो बता देना कि जैसे पढ़ा रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है, या कुछ और चेंज किया जाए। ठीक है, बताना मुझे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो, आंख खोल के लिखा है सबके नीचे। यहां पे क्या दिया हुआ है? m कोट a बराबर है n। मुझे बताओ यहां से कोट a कितना लिखूंगा? दिस इज n अपॉन में m, यही लिखा जाएगा। ठीक है, हमसे पूछना क्या चाह रहा है? दिस इज m साइन a माइनस n कोस a अपोन में n कोस a प्लस में m साइन a, ये पूछना चाह रहा भाई क्या बनेगा। क्या क्या तरीके लगा सकते हो? ध्यान दो। एक तरीका तो ये, अब देखो इसको मैं बना के दिखा देता हूं, लगा लेना, मैं बताऊंगा नहीं पूरा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ये बना दी। यहां पे कोट लिखा हुआ है, मैंने कहा था कोट याद मत करना। कोट किसका उल्टा है? टेंजेंट का। तो टेंजेंट याद रखो। तो टेंजेंट क्या था? ये बटे में ये था, परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी कि ये बटे में ये था टेंजेंट, तो इसका उल्टा यानी कि ये बटे में ये, यानी कि ये n ये m, ये क्या बनेगा? कोट बनेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसको निकाल लेना, यहां पे साइन कोस की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना। एचएसएससी ने जो क्वेश्चन दिए वो कुछ इस तरह से सेट करके दिए कि ये बड़े फास्ट हो सकते थे। कैसे हो सकते थे? फिर से देखो, मैंने बताया कि कोट थीटा होता है कोस बाई साइन, यानी कि अगर कोस बाई साइन मुझे यहां पर दिख जाए तो मैं उसे कोट बना लूंगा। तो कोस बाई साइन यानी कि अब की बार मैं ऊपर में और नीचे में साइन ए से डिवाइड करने वाला हूं। तो यहां पर भी साइन ए और यहां पर भी साइन ए, और जैसे ही मैंने डिवाइड किया ये कटा, ये बना m माइनस कोस बाई साइन, एंड कोस बाई साइन इज इक्वल टू कोट, जो कि हमें गिवन है। सो दिस इज n बाई m अपोन में कोस बाई साइन क्या बनेगा? दिस इज n बाई m प्लस में ये कटा, ये कितना बन गया? m। तो ध्यान रखना, जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले में माइनस आएगा, नीचे वाले में, ये तो साइन तो यूं ही रहेंगे ना, तो ऊपर वाले में माइनस सिर्फ इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी सोल्व करोगे तो, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सोल्व करके दिखाएंगे, बीच में काहे के लिए छोड़ेंगे तुम्हें। कैसे करना है सोल्व देखो। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा? ध्यान से देखो एक बार, m आएगा, और नीचे का एलसीएम भी m आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, नहीं लिखूंगा मैं इसको, सीधा आंसर लिखूंगा। क्या? m इंटू m क्या बना? m स्क्वेयर माइनस n इंटू n n स्क्वेयर, और बटे में एलसीएम आएगा m। ठीक है, बटे में इधर से n स्क्वेयर प्लस m इंटू m m स्क्वेयर, और बटे में एलसीएम m आएगा तो m से m कट जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, और ये आ गया आंसर आपका सीधा सीधा। फिर भी किसी को अच्छा नहीं लगे तो भाई जिसका टाइम नहीं कटे पेपर में वो ऐसे काट सकते हैं। समय काटने के तरीके, ठीक है, बोला ये कटा, बोला बच्चा ये, लगे रहना इसमें, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है।
बताया जब भी एक के पैर नहीं होना तो कैलकुलेशन कैसे होती है, इस पैर की यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू एम एम स्क्र माइनस एन इंटू एन एन स्क्र, ये लिखा हुआ है, बटे में पैर m लगेंगे, इधर m इंटू एम एम स्क्र प्लस एन स्क्र, तो एन स्क्र प्लस एन स्क्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से करना था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और देखो करके यहां पे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, पता तो लगे कि तुम्हें करना है कि नहीं। और ध्यान रखना दोनों में से कौन सा फास्ट है ये आपने देखना है, और कब कौन सा लगेगा ये भी समझना है। अब कैसे पता लगेगा, देखो यहां पे क्या दे रखा है, 310a इक्वल्स टू 4। मुझे बताओ 10a कितना बनेगा, दिस इज 4/3। कोई दिक्कत है क्या, ये बन गया। पूछना क्या चाह रहे हैं, सीकेंट ऑफ a माइनस में कोसिकेंट ऑफ a अपोन में सीकेंट ऑफ a प्लस में कोसिकेंट ऑफ a इसका रूट। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। अब वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करो और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। एक तरीका, अब मैं भी सोल्व कर रहा हूं तुम्हारे साथ साथ। ठीक है, एक तरीका तो क्या लगा सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। कैसे, ये बना देना, ये टेंजेंट क्या होता है, ये बटे में ये, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगी। अब की बार मैंने सीधी लिखी क्योंकि 3 4 तो बड़ी साइड 5। ठीक है भाई, क्लियर, तो ये फटाक से लिख देना, नहीं तो कैलकुलेट कर लेना। अब ये वैल्यू आ गई तो यहां पे सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। तो कोस क्या था, 3/5, तो सीकेंट क्या बनेगा, 5/3, तो इसकी वैल्यू आएगी 5/3। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उल्टा, साइन का, तो साइन था 4/5, तो कोसिकेंट पढ़ेंगे तो 5/4, तो यहां 5/4 आएगा, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में। सोल्व कर लेना आंसर के लिए, एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, मैंने कहा 2 तरीकों से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या, कि जो गिवन है क्या वो यहां पर बन सकता है, तो कैसे बन सकता है। अब ये चीज जो अब मैं लिख रहा हूं ये आएगी प्रैक्टिस से। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्या कि अगर मैं यहां पर कोसिकेंट ए से ऊपर में और कोसिकेंट ए से नीचे में डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा। अगर मैं ऐसे डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, बोला ये तो कट जाएगा, ये तो 1 1 बनेगा, ये क्या बनेगा। अब बोला सर जी ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, सीकेंट ए बाई कोसिकेंट ए क्या बनेगा। तो मुझे बताओ सीकेंट ए क्या था, तो तुमने कहा कि सर जी 1/cos ए। क्या मैंने नहीं लिखी थी ये बात शुरुआत में जब बेसिक समझा रहा था, तो ये सब कुछ मैंने समझाया था कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos ए। और कोसिकेंट क्या होता है, दिस इज 1/sin ए। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता, बताओ। देखो मैंने लिखा था ना, मैंने लिखा था कोसिकेंट ए इक्वल टू 1/sin ए लिखा था। सिमिलरली मैंने लिखा था सीकेंट ए इक्वल टू 1/cos ए, उल्टे होते हैं ना। और कोट ए लिखा था मैंने 1/tan ए, सारी बातें लिखी थी मैंने। तो तुम मुझे बताओ, इस सीकेंट को 1/cos लिखा, कोसिकेंट को 1/sin लिखा, कैलकुलेशन करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपोन में कोस ए बन जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने पे इसको पलट के लिखते हैं ना। ठीक है, तो साइन ए बाई कोस ए कितना बनेगा, दिस इज tan ए। तो भाई यही तो गिवन है हमें, इसका मतलब मैं इस चीज को, किसको, इस चीज को, ये क्या था यहां पे लिख भी दे रहा हूं, दिस इज सीकेंट ए अपोन में, सीकेंट ए अपोन में कोसेक ए। इसी को तो मैंने सोल्व करके दिखाया ये, और ये किसके बराबर है, tan ए। यानी कि इसको मैं रख सकता हूं tan ए के बराबर, यानी कि 4/3। तो रख देते हैं भाई एक बार, दिस बिकम्स 4/3 - 1। ये 4/3 है ना, ये दिया हुआ है। और ये क्या बनेगा, देखो फिर से सीकेंट ए बाई कोसिकेंट ए कितना था, 4/3, और ये क्या है +1। इसको सोल्व करेंगे, एक आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, इस वैल्यू से। ठीक है, तो आगे सोल्व करो तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1/3, यानी कि ऊपर आएगा 1। 3 एकम 3, 4 में 3 ऐड हुआ तो कितना बनेगा, 7। ठीक है, ध्यान दो कैलकुलेशन पे, मैंने एलसीएम नहीं लिखे, मुझे दिख रहा है इसका एलसीएम भी 3 है, इसका भी एलसीएम 3 है, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है, भाई सोल्व कर लेना आंसर लेके, देखो भाई इतना तो काम करना पड़ेगा। सो 1/7 के रूट को हम लिख सकते हैं 1/√7, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है और 7 का रूट होगा √7। ऑप्शन नंबर 3 जवाब है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार बता दो यार, देखो अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे। बहुत फास्ट होगा क्वेश्चन। दो तरीके बताए हैं, दो तरीकों से बाहर नहीं जा रहा, उनको फॉलो करते रहें। क्या दे रखा है कि 5 10 अल्फा इक्वल टू 4, 5 10 अल्फा इक्वल टू 4, देयरफॉर 10 अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन में 5। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 5 साइन अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा अपॉन में 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कोस अल्फा क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखो, क्या इससे ये बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्या कर दूं? डिवाइड कर दो। थोड़ा सा नीचे लिखूं यार, फिर डिवाइड नहीं दिखेगा। नीचे था 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कोस अल्फा, तो डिवाइड कर दो भाई। किससे करूं डिवाइड बताओ? टेंजेंट बनाना है, साइन बाई कोस टेंजेंट होता है, तो कोस अल्फा से इधर डिवाइड, कोस अल्फा से इधर। और ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब समझ में आ गया तो पेपर में मत लिख के दिखाना है, ऐसा दिमाग में ही कैलकुलेट करना। भाई इसको कोस से डिवाइड किया तो ये 10 बनेगा, इसका मतलब ये बन गया 5 इंटू 10 की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस में 3, और ये तो 1 ही था। दिस इज 5 इंटू, ये तो क्वेश्चन पहले आया भी हो यार, है? ये तो रिपीट हो गया यार। कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया भाई, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 6 बचेगा। रिपीट हुआ भाई ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हटाओ इसको, हटाओ। आखिरी क्वेश्चन है भाई आज का ये। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो छूटना नहीं चाहिए अब, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने कमी छोड़ी नहीं, फिर भी रही हो तो कमेंट करके बता देना भाई, उसको भी हटाएंगे। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ कि ये क्या बनेगा। अब ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, सारा कुछ मिटा रहा हूं इसके लिए, तो मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं कि सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 4/√7, देन द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का रूट इक्वल्स टू व्हाट। सब कुछ अलग थलग दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सीकेंट थीटा दिस इज 4/√7, तो हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये बना दी है मैंने, ठीक है भाई। ये वाला लगाना पड़ेगा इसमें, इससे करो। और जैसे मैंने बताया ना वो कि कैसे पता लगता है ये जो दिया हुआ इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, मैंने अभी जो बताया ना, मोस्टली यही सिचुएशन होती है जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस्तेमाल कैसे होता है। ये सीख गए तो फिर ऐसा ही होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना। तो मुझे बताओ, यहाँ पे सीकेंट थीटा दे रखा है, सीकेंट थीटा, तो सीकेंट तो मैंने याद कराया नहीं था, मैंने तो कहा था कोस याद करना। कोस क्या था? ये बटे में ये था ना, तो सीकेंट क्या होगा? ये बटे में ये, उल्टा पढ़ लेना, बस उल्टा पढ़ लेना। तो ये अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो कोई ट्रिपलेट नहीं लिखवाया था। तो ये क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा? अगर बड़ी साइड दे रखी है तो इसके स्क्वायर में से इस छोटी साइड के स्क्वायर को माइनस करके रूट ले देना है। तो दिस इज 16 माइनस स्क्वायर से रूट कटा, दिस इज 7, और ये कितना बन गया? 9 का रूट विच इज 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3। ये साइड हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। सो दिस इज 3। पता लग गया ना मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि सीकेंट क्या है? कोस का उल्टा। कोस था ये बटे में ये, तो सीकेंट हो जाएगा 4/√7, और ये छोटी साइड निकालनी है तो बड़ी के साइड के स्क्वायर में से ये घटा देना, 16 में से 7 गए 9, तो ये बन गया 3। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है, जो उसको लिख लेते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अंडर द स्क्वायर रूट। जस्ट वैल्यूज को पुट करें, देखो कैसे, 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। पहले टेंजेंट थीटा बताओ क्या लिखूं? 3/7 लिखूंगा ना। tan क्या होता है? ये बटे में ये, तो 3/√7, लेकिन टेंजेंट है 3/√7, तो इसका स्क्वायर भी तो करना है। टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट था 3/√7, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9, और √7 का स्क्वायर कितना बनेगा? 7, ठीक है। इधर लिख के दिखा देता हूं, टेंजेंट था 3/√7, और जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बना 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 7, तो दिस इज 9/7। माइनस में कोसिकेंट थीटा, मुझे बताओ कोसिकेंट किसका उल्टा? साइन का। साइन क्या था? 3/4, तो कोसिकेंट क्या होगा? 4/3।
4/3 क्या है, कोसेकेंट थीटा, बट स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस क्या होगा, देखो ये बटे में ये होगा ना भाई, कोस होगा ये बटे में ये, तो सीकेंट क्या होगा, सॉरी कोस ही तो देखना था, सीकेंट नहीं देखना था। तो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा होगा √7/4 और जब स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम 7/16। इधर लिख दे रहा हूं भाई, ये क्या है कोस क्या था √7/4, जब लेकिन स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम 7/4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट क्या था 3/√7 और इसी का उल्टा यानी कि √7/3 होगा कोट, तो √7/3 करेंगे तो स्क्वायर करने से 7/9 ये बन जाएगा और इस पूरे का रूट भी है भाई। ये वैल्यू मैंने रख के दिखाई और ये कैलकुलेशन का पार्ट है भाई, ये मत बोल देना क्या है क्या नहीं है, कैलकुलेशन है भाई और क्या बताऊं इसमें। ठीक है, तो अब देखो, अब ऊपर का एलसीएम अलग है नीचे का अलग है, अब लिखने पड़ेंगे कैसे, यहां पे 7 और 9 इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 63, 7 और 9 का एलसीएम कितना है 63, तो 7 से काटा 9 पे, 9 में 81 दूनी 162 माइनस में 9 सत्ते 16 सत्ते 112, किसी को लगे क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। नीचे 9 और 16 एलसीएम कितना आ रहा है 144, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ठीक है अब 16 नी में 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126 माइनस 9 से काटूंगा तो 16 पे कटेगा, 16 सत्ते 112 और इसका रूट है भाई। इसको सोल्व करो भाई, इसमें से माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 85 बचेगा। ठीक है, बटे में 63, इधर से सोल्व करो, 6 में से 2 गए 4, 2 में से 1 गया 1 बटे में 144, इसका रूट करो। ठीक है, अब आगे का मैं इधर लिख देता हूं, आगे की कैलकुलेशन कैसे बनेगी, दिस इज 50 बटे में 63 और नीचे वाला पलट जाएगा यानी कि 144 बटे में 14। काट के देखो कितना पे कट रहा है, तो इसको काटेंगे तो भाई 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 1। ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो भाई, है कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो भाई, कहीं कोई वैल्यू गलत ना रखी हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन और भी कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ऊपर कितना बचा और नहीं कट रहा, 50 अट्ठे 400 और नीचे 49। ठीक है, 400 का रूट आएगा 20 और 49 का रूट आएगा 7, तो 20/7 आंसर आना चाहिए। लिखा है कहीं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ भाई 20/7। तो देखो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन, कैलकुलेटिव भी आते हैं, ये कैलकुलेटिव था सारा। अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स है भाई, अब उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे जहां जहां शॉर्टकट हो सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे कर लेना। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेक्शन खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्या इंपॉर्टेंट टाइप है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही करते हैं, समय हो चुका है, खाना भी नहीं खाया, अब खाते हैं। आप लोगों के लिए पहले क्लास बनानी थी आज। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।